रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, वॉलीबॉल खिलाड़ी को मारी गई गोली। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आ गया है सामने। बाइक सवार 3 बदमाश वारदात के बाद फरार हो गए। आपसी रंजिश में हत्या की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। बेगूसराय से, बिहार के बेगूसराय से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी को गोली मार दी है। नगर थाना क्षेत्र के ममता होटल के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी गोविंद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि गोविंद कुमार मोटरसाइकिल सर्विसिंग कराने के लिए हर हर महादेव चौक से रतनपुर की ओर जा रहे थे और तभी पीछे से आते अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर पड़े। शुरुआती जांच में हमले के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका दर्शकों जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल खिलाड़ी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताएं कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान शुरू कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ी खबर सामने आई है बिहार का बेगूसराय जिले से, जहां बता दें वॉलीबॉल खिलाड़ी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। और इस खबर पर डीएसपी क्या कहते नजर आए, आपको सुनाते हैं। महादेव चौक से आगे ममता होटल के पास एक युवक जो कि मंझौल निवासी हैं, उनका नाम गोविंद कुमार है, उसको मोटरसाइकिल से आने के दौरान एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधकर्मी में से एक ने गोली मार दी है। तो उनका हम लोग पुलिस टीम पहुंच के उनको उठा करके डॉक्टर अशोक शर्मा के अस्पताल ले जा करके इलाज हेतु प्रस्तुत किया गया है। तो उनका जहां ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उनसे उनके परिजनों से भी बात कर रही है और जल्दी हम लोग अपराधियों को हिरासत में लेंगे। जिस तरीके से डीएसपी साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि पुलिस ने अपराधियों की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस बाबत पूरी जानकारी हम तफ्तीश से कर रहे हैं, वो निकलकर सामने हम जनता के रखेंगे। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? क्या बिहार में इस तरीके से एक खिलाड़ी की दिन दहाड़े गोली मारना, क्या इससे प्रशासन के सवाल नहीं खड़े होते हैं? क्या प्रशासन इसमें सवालों के घेरे में खड़ा नहीं है? आपसी रंजिश का खूनी खेल देखा जा रहा है बिहार के बेगूसराय जिले में। जी हां, आपको बता दें फिर से, बिहार का बेगूसराय जिला, जहां ये बड़ी वारदात सामने आई है। आप देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े वॉलीबॉल खिलाड़ी को गोली मारकर अपराधी चले जाते हैं और वहां त्वरित कार्रवाई भी नहीं होती है, ना वहां पुलिस की मौजूदगी है। आप देखिए, उनकी जो बाइक है वो गिर पड़े हैं। अचानक से कुछ लोग दौड़कर आते हैं देखने के लिए इस हादसे पर और वहां जो कुछ लोग हैं, आसपास के जो कुछ लोग हैं, वहां उनको उठाते नजर आते हैं। वॉलीबॉल खिलाड़ी को गोली मार दी गई है और दहशत का माहौल है। जाहिर सी बात है, लोगों में दहशत होगा, सवाल होंगे, आखिर जवाबी कार्रवाई कब होगी? हालांकि अभी आपने डीएसपी को सुना, वो साफ कह रहे हैं कि हमने त्वरित कार्रवाई कर दी है, हमने अपने तफ्तीश को यहां पर बढ़ा दी है। आपसी रंजिश का ये खूनी खेल है, दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप सोचिए, इस तरीके से अगर घटना सामने आती है, ये बड़ी वारदात है, दिन दहाड़े गोली मारकर अचानक से अपराधी चले जाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। ये क्या दिखाता है? क्या ये नहीं दिखाता कि अपराधियों के हौसले बिहार में बुलंद होते जा रहे हैं? सरकार की जवाबदेही कब तय होगी? क्या सरकार इस पर आम जनता को सुरक्षित महसूस कराएगी? क्या आश्वासन देगी कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी बिहार में? और चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, बिहार में आपको याद होगा जब चुनाव चल रहे थे तो अपराधियों के हौसले बुलंद थे और अब तो चुनाव खत्म हो गया है, इसके बावजूद भी क्या प्रशासन पर सवाल नहीं उठता है? दिन दहाड़े खिलाड़ी को गोली मार दी गई, क्या जानकारी शैलेंद्र? देखिए, साफ तौर पे सवाल तो उठता है और सवाल गंभीर सवाल उठता है। और जिस तरह से एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, अंडर 19 का, और 3 बार वो रिप्रेजेंट कर चुका है राष्ट्र स्तर पर बिहार को, और उस खिलाड़ी के साथ
ये पहली बार नहीं है जब उसके ऊपर हमला हुआ है, जब उसके ऊपर गोली चलाई गई है। हाँ। 2 साल पहले भी इसी जो खिलाड़ी के ऊपर गोली चली थी, गोविंद के ऊपर गोली चली थी, और तब वो बच गए थे। लेकिन इस बार गंभीर रूप से घायल हैं। 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सीसीटीवी फुटेज आ गया है सामने, और केवल पुलिस की कामयाबी ये रही है कि एक अपराधी के यहाँ कल देर रात में छापेमारी की गई है, और इसके अलावा अभी तक इसमें कुछ हासिल नहीं है। और हाँ। साफ तौर पर पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच हमारी चल रही है। लेकिन आप सोचिए कि वो खिलाड़ी जो लगभग 20 किलोमीटर दूर वहां से जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है बेगूसराय, उससे दूर रहता मझौल में, और बेगूसराय में रहकर तैयारी करता है, वहां पर अपनी बाइक से जा रहा होता, और उसी समय तीन बाइक सवार आते हैं और उसको गोली मार के चले जाते हैं। पुलिस की ओर से केवल ये कहा जाता है कि ये घटना हुई है, और एक तरह से कहें कि ये अपने आप में बड़ी शॉकिंग स्टोरी है, बड़ी शॉकिंग न्यूज है कि किस तरह से लगातार वारदात पे वारदात हो रही है। लेकिन जो पुलिस है, बिहार की पुलिस है, वो इन वारदात को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। जबकि जो प्रिवेंशन के लिए, यानी कि घटनाएं नहीं हो, इसके लिए बाकायदे एक विंग बनाई गई है और जांच के लिए अलग विंग बनाई गई। लेकिन जो घटना रोकने वाली पुलिस है, यानी घटना रोकने के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो निष्क्रिय दिखती है, और जगह जगह वारदात हो रही है, बड़ी वारदात हो रही है। और इस तरह के एक होनहार खिलाड़ी को गोली मार देना, और वो जो है गंभीर हालत में है, उसके बाद भी पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये घटना किस वजह से हुई, और जो अपराधी हैं वो हैं कौन। शैलेंद्र, लेकिन देखिए एक और मेरा आपसे अहम सवाल होगा शैलेंद्र, आपने ये बताया कि पहले भी इन्हें गोली मारी गई है, ठीक है, लेकिन आपसी रंजिश का तो पता होगा ना कि आखिर क्या कारण है, क्यों उन पर लगातार यहां पर निशाना बना रहे अपराधी? कुछ जानकारी आपके पास शैलेंद्र? देखिए, पुलिस के अधिकारी जो है कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और साफ तौर पे केवल वो घटना की जानकारी दे रहे हैं, उसके अच्छा। आगे वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो साफ तौर पे ही कह रहे हैं कि जल्दी ही, चूंकि सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, और आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से जो आसपास से लोग आ जा रहे हैं, और एकदम दिन दहाड़े उसको गोली मारी जाती है। तो साफ तौर पे है कि पुलिस की जो नाकामयाबी है इस मामले में भी साफ दिखती है। चाहे अन्य जो मामले हैं उनमें भी हम लोगों ने देखा किस तरह से जो लापरवाही है पुलिस की, या पुलिस की जांच है, या पुलिस का जो इकबाल होना चाहिए, जिस तरह से पुलिस का डर होना चाहिए, वो डर भी नहीं है। एक तरह से कहें कि बिहार में जो क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जहां जिसको चाह रहे हैं अपराधी, उसको निशाना बना रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि बिहार में अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है शैलेंद्र। लगातार हम इंतजार ही कर रहे हैं कि आखिर ऐसी वारदातें वहां कब रुकेंगी। शैलेंद्र, ये भी बताइए, पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं ना, अगर पहले से ही ये मामला चल रहा था तो क्या उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, सुरक्षा देनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जब हमला एक बार हो चुका है तो जाहिर सी बात है वो निगरानी में रहना चाहिए। और वो खिलाड़ी जो लगातार रिप्रेजेंट करता रहा है बिहार को, बिहार के लिए खेलता रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के लिए खेल रहा है, नाम रोशन कर रहा है।